इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 रूल्स जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं ताकि मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस कम से कम हो। रूल नंबर 1, सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स प्राइस का क्रैश होना ये एक्सेप्शन नहीं बल्कि रूल है। और चाहे मैं कितनी भी अच्छी कंपनी बाई कर लूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका शेयर प्राइस सीधे 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना हो जाए। और इसी वजह से मैं ये मान कर चलता हूँ कि मैं जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसकी शेयर प्राइस आज नहीं तो कल ज़रूर क्रैश होगी। और इस थिंकिंग का मुझे फ़ायदा ये मिलता है कि जब शेयर प्राइस सही में क्रैश होती है तो मैं उस वक्त इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, जिससे मुझे उस टाइम पर पैनिक नहीं होता है और मैं उन शेयर्स को लंबे टर्म के लिए होल्ड कर पाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सबको मालूम है कि एशियन पेंट्स बहुत अच्छी कंपनी है, पर क्या एशियन पेंट का शेयर प्राइस सीधा ऊपर गया है पिछले 20 से 30 सालों में? जी नहीं। पिछले 15 से 20 सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि उसका शेयर प्राइस 40% से 50% क्रैश हो गया हो, पर फिर भी एशियन पेंट पिछले 20 सालों में 100 टाइम्स से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। और ऐसे में अगर टेम्परेरी करेक्शन आने पे या शॉर्ट टर्म में प्राइस क्रैश होने पे हम अच्छी कंपनियों को सेल कर देंगे, तो ऐसे में अच्छी कंपनियों से जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न बन पाता है हम वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस का ऊपर नीचे होना ये एक रूल है, एक्सेप्शन नहीं है, और आज नहीं तो कल सभी शेयर की प्राइस ज़रूर क्रैश होगी। रूल नंबर 2 ये है कि मैं स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही पैसे इन्वेस्ट करता हूँ जो अगर ज़ीरो भी हो जाए तो इससे मेरी या मेरी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई असर ना आए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने किसी शेयर में वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए जो मेरी या मेरी फैमिली के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे में जब उन शेयर्स की प्राइस कम होगी तो जाहिर सी बात है कि इससे मुझे डर लगेगा, पैनिक होगा और हो सकता है कि मैं उन शेयर्स को सेल कर दूं, जिससे मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो जाएगा। और इसलिए मैं सिर्फ वही पैसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं जो अगर ज़ीरो भी हो जाए तो इससे मेरी और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। रूल नंबर 3 ये है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करूँ, यानी कि ऐसी कंपनियाँ जो अपने बिजनेस में स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जो बहुत टाइम से अच्छा प्रॉफिट बनाती आ रही हो और जिसके फ्यूचर में भी प्रॉफिट बनाते रहने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो। इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला ये कि एक अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे से ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी, जिससे उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर एक कंपनी अच्छी है तो मार्केट क्रैश के बाद जब मार्केट रिकवर होता है तो अच्छी कंपनियों की शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से रिकवर होती है। एग्जाम्पल के लिए जब कोविड का क्रैश हुआ था तो बजाज फाइनेंस जो बहुत अच्छी कंपनी है उसका शेयर प्राइस 1800 के आसपास आ गया था, पर जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ 8 महीने से 1 साल में ही उसका शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ और 1 साल में उसका शेयर प्राइस वापस से 6000 7000 आ गया। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करें और मैं यही करने की कोशिश करता हूँ। मेरा रूल नंबर 4 ये है कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने जिस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी शेयर प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ती है। और किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस का बढ़ना उस कंपनी के प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। और एक कंपनी ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी 1 महीने या 2 महीने में अपनी प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को बहुत बढ़ा ले, इसमें टाइम लगता है। और एक कंपनी लॉन्ग टर्म में ही अपने प्रॉफिट को 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना कर पाती है। ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक में 20% या 30% का रिटर्न बना लें, पर जब हम इतनी मेहनत से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा गोल बिल्कुल 20% या 30% रिटर्न बनाना नहीं है। हमारा गोल है कि हम अपने पैसों को 20 गुना, 50 गुना कर पाएं। और ऐसा तभी होगा जब हम किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसलिए ही मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता हूं। एग्जांपल के लिए अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका शेयर प्राइस 2005 में लगभग ₹2.5 के आसपास था, पर आज 2023 में इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग ₹3400 के आसपास है। यानी कि पिछले 22 सालों में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1300 गुना हो चुका है। और ये पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, और इस पावर का बेनिफिट लेने के लिए ये जरूरी है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। मेरा रूल नंबर 5 ये है कि मैं बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यानी कि मैं डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करता कि अपना पूरा इन्वेस्टमेंट 2 या 3 कंपनियों में कर दूँ या 1 या 2 इंडस्ट्री में कर दूँ, क्योंकि ऐसा करने से होगा ये कि मेरे इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा पार्ट 1 या 2 कंपनियों के परफॉर्मेंस पर या 1 या 2 इंडस्ट्रियों के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। और अगर उन कंपनियों में या उन इंडस्ट्रियों में कुछ बुरा होता है तो इसका बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट मेरे पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इस वजह से मैं कम से कम 10 से 15 अलग अलग कंपनियों में 5 से 6 अलग अलग इंडस्ट्रियों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। दोस्तों, ये 5 रूल मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस होगा ही नहीं। असल में इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल ये कहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जीनियस भी हो तो भी आप 10 में से 6 बार ही सही स्टॉक को सिलेक्ट कर पाओगे, यानी कि हम फिर भी 4 बार गलत जरूर होंगे। और मैं इन रूल्स को फॉलो करके ये कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी गलतियां कम से कम करूँ। और असल में स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही बनाता है जो यहाँ सबसे कम गलतियाँ करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।